ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। 600 श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 606 सुंदर कपड़े बिगड़ ना जाएं, इस कारण मंदिर में मनुष्य भगवान को साष्टांग प्रणाम नहीं करता, मानसिक रूप से अवश्य करें। बच्चों, जैसे सीधे लिट के नमस्कार होता है, वो नमस्कार कोई भी नहीं करता, क्योंकि कपड़ा खराब हो जाता है। इस वजह से 607 उत्तम से उत्तम वस्तु भगवान को अर्पण करो। 608 सेवा करते समय रोमांच हो एवं आंखों में आंसू आवे तो सेवा सच्ची है, सेवा करने का विशेष पुण्य होता है। 609 भगवान के लिए रसोई करो, भगवान को भोग लगाकर जिमो, ऐसा नियम लो कि प्रभु को अर्पण किए बिना कुछ ना खाओगे। 610 कथा से कोई सीख एवं नियम ना लो तो कथा सुनना व्यर्थ है। 610 कथा से कोई सीख एवं नियम ना लो तो कथा सुनना व्यर्थ है। कथा कान और हृदय में रखो, कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारो। 611 चित्र के बजाय मूर्ति उत्तम है, सेवा में प्रथम ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च करो, सुंदर सिंहासन बनवाओ, सेवा में बोलना नहीं, देह की प्रतीत हो तो नमस्कार करना, सेवा में 10वां भाव रखो। 612 मूर्ति में भागवत भाव ना आए तब तक प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर भाव जागृत नहीं होगा। मूर्ति में शीतल देव ही पूजा होती है। 613 किसी दिन पाप हो जाए और सेवा करो तो उस दिन प्रभु नाराज हुए दिखाई देंगे। पाप से बचने का बलपूर्वक प्रयत्न करो। 614 मन मेला हो तो सेवा में आनंद नहीं आता, मन को पवित्र रखें। 615 भगवान की स्तुति में कोई भूल हो जाए तो प्रणाम करने से सब परिपूर्ण होता है। स्तुति के बाद क्षमा प्रार्थना को बढ़ाना चाहिए। 616 थोड़ा देर पर भी अधिक माने वह ईश्वर, अधिक देने पर भी थोड़ा माने वह जीव। प्रभु ने जो भी दिया है उसमें खूब प्रसन्न रहो। 617 प्रेम जड़ को चेतना बनाता है, प्रेम को नित्य बढ़ाते रहें। 618 प्राणी ईश्वर को नहीं मानता, अंत परमेश्वर मानता नहीं। 619 प्रेम करने लायक ईश्वर हैं, सेवा करते समय हृदय द्रवित हो और आँख से आंसू निकले तो समझना कि सेवा है। बच्चों, अगर कभी भी आप सेवा करो भगवान का, या कुछ भी जैसे भगवान के साथ कुछ भी शेयर करो, अगर आँख भरी आए तो आप ये समझ लेना बच्चों कि हमारी जो आवाज़ है, जो आत्मा की आवाज़ है, वो परमात्मा से मिल गई है। जो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है बच्चों, वो परमात्मा से मिल गई। जो हमने पुकारा भगवान को, जैसे कभी कभी होता है, कभी
आपके भी हुआ होगा, मेरे भी होता है कभी कभी, जैसे पूजा करते करते मन भर आता है, चाहे किसी चीज़ की भी याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, जैसे कि कोई गोपियों की आ जाती हैं कथा में, या उनकी माता का या पिता का, भगवान के माता पिता के आ जाता है, तो थोड़ा मन भर जाता है। तो ये सोचो कि मन जब भर जाता है तो भगवान श्री हरि के पास तक हमारा दिल की पुकार चला जाता है। किसी बुजुर्ग ने कहा है, आत्मा सो परमात्मा। किसी ने जैसे कहा था, ब्राह्मण ने, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण जिमने गया अपने जजमान के घर, अपने जजमान के घर गया, तो उन्होंने बच्चों खाना स्वादिष्ट नहीं बनाया, जैसे बेमन से, कोई कोई अपने पितरों का बेमन से जिमाते हैं या भगवान का बेमन से जिमाते हैं। वो बेमन से ब्राह्मण को भी पता चल जाता है कि ये बेमन का खाना है। तो खाना पीना खा लिया, प्रेम से जितना भाया उसको खा लिया। खाने के बाद वो उठ के चलू करके आशीर्वाद देने लगा। तो वो कहने लगा, जो जुजमान था उसका, बोले पंडित जी मुझे अच्छे से आशीर्वाद दो। उनने कहा जुजमान से, जुजमान तूने जैसा खिलाया है मैं क्या आशीर्वाद दूँ, मैंने जो देना था वो आशीर्वाद दे चुका, जो तूने खिलाया है वो मेरा रूंग देगा, क्योंकि खाना अच्छा नहीं बना था। अच्छा खाना खिलाओ तो रूंग रूंग पुलकित हो जाता है ब्राह्मण का, तो वो आपका लग जाता है। और जो जिस पितरों के वास्ते जिमाते उस वो पितर खुश होकर आपको आशीर्वाद दे के जाता है। पंडित से अलग पितर आशीर्वाद देता है। या किसी भगवान का जिमा रहे हो आप, शंकर भगवान का जिमाओ, विष्णु का जिमाओ, श्री हरि का जिमाओ, कृष्ण भगवान का जिमाओ, चाहे किसी का भी जिमाओ, मन से जिमाओ, तो आपको 2 आशीर्वाद मिलेगा। और बेमन से खाना अन्नपूर्णा नहीं उस रसोई में घुसती। जिस घर की स्त्री बेमन से खाना बनाती हैं, उनके साग सब्जी रोटी स्वाद नहीं बनता। बच्चों आजमा के देख लेना, आप ये भी आजमा के देख लेना, भगवान का प्रसाद वही चीज़ डाल के बनाओगे आप, और मन से बनाओगे तो वो प्रसाद उंगली चाटते रह जाता है इंसान उस प्रसाद को। तो बच्चों आप भी कभी भी कैसे भी जिमाओ तो आप दिल से बनाओ। चाहे घर में सूखी रोटी हो तो नमक रोटी दे दो उस ब्राह्मण को खाने के वास्ते, कि ब्राह्मण देवता हमारे पास ये, क्योंकि ब्राह्मण देवता होता है। तो आप जो भी खिलाओगे प्रेम से खिलाओगे तो लगेगा, और अगर निरादर करके खिलाओगे तो बच्चों नहीं लगेगा। चाहे आप किसी का भी, सास को खिलाओ, ससुर को खिलाओ, पति को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, आप जैसे घर में खाना बनाती हैं, जिस विचार से खाना बनाती हैं, उनके नस नस में वही चीज़ जाता है और वही खून बनता है। आप राम राम करके रोटी बनाओ, आपके बच्चे भक्ति वाले होंगे। अगर आप गाली गलौज करके बनाओगे तो आपके बच्चे गाली गलौज करेंगे। अन्नपूर्णा उस घर में नहीं होती जहाँ पे जो स्त्री रोटी बनाते वक्त माथा को ठिनकाती हैं, या जिस घर में रोटी गिनी जाती हैं। तुम कितना खाओगे, तुम कितना खाओगे? अरे भैया पेट में जितना आएगा उतना खाएंगे। एक दफ़े हमने सॉरी बच्चों माफ़ करना, मुझे भी याद आ गया। एक दफ़े मैं अपने जजमान के यहाँ चली गई हूँ, वहाँ गिन के रोटी बनता था बच्चों। अरबों खरबों के मालिक थे लेकिन गिन के रोटी बनती थी। तो रात को रुकना पड़ गया मुझे, क्योंकि दूर था, रात को रुकना पड़ा। तो उसकी बहू आई दौड़ती हुई, दादी दादी। मैंने कहा हाँ बेटा, कितनी रोटी खाओगे? मैं बोली बेटा जितना पेट में आएगा उतना खाएंगे। बोले दादी यहाँ की गिन के बनता है। मैं बोली बेटा हम गिन के रोटी नहीं बनाते, जिनके घर में रोटियाँ गिनी जाती हैं ना, उनके घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। और बहुत धनवान थे बच्चों। आँख देखिए हमारे जजमान का, राज दर दर के ठोकर खा रहे हैं। तो रोटी गिन के कभी नहीं बनाना चाहिए। रोटी खाने के बाद 4 रोटी अपनी कठिया में होनी चाहिए। जिस बर्तन में रोटी रखते हो तो 4 रोटी जरूर होना चाहिए उसमें। बिल्कुल रात को तो आप खाली
खाली कठिया कभी नहीं करके सोना चाहिए, उसको 4 रोटी से भरी रहनी चाहिए। अगर आप मानते हो बच्चों, तो आप ये छोटे छोटे जो मैं बताती हूँ, आपके गृहस्थी का बताती हूँ, अगर आप अमल करोगे तो आपके आगे काम आएगा। तो रोटी गिन के कभी नहीं बनाना चाहिए बच्चों, जितना पेट में आता है। अब मान लो बच्चों, मान लो छोटी सी बात, आप लोग सहमत हो तो जरूर कहना कि हाँ दादी माँ ये सही बात है। अगर मान लो आप रोटी खा रहे हो, सब्जी स्वादिष्ट मिल गई, स्वाद बैठ गया खाने में, हमने कह दिया 3 रोटी खाएंगे, स्वाद बैठ गया तो 4-5 रोटी भी इंसान खा जाएगा। और नहीं स्वाद आया तो 3 रोटी भी नहीं खाएगा, 2 ही खा के उठ जाएगा। ये तो स्वाद की बात है, पेट में जितना जाएगा बंदे का उतना ही तो खाएगा। अब पेट का हिसाब अगर हो तो विष्णु भगवान तोल तोल के दुनिया को दे दी। कोई आज अरबों का मालिक नहीं, खरबों का मालिक नहीं, इतने इतने मालिक, इतने इतने धनवान पड़े हैं, परमात्मा छप्पर पाड़ के देता है। तो बच्चों कभी भी रोटी गिन के नहीं देना चाहिए, ना रोटी बनाना चाहिए। रोटी बनाए जाएंगी 1 2 3 4 5 6, 2 बाबूजी का, 2 सासू माँ का, 2 मेरी ननंद का, 2 देवर का, 4 मेरा। मुझे एक बात याद आ गई, 4 खाई बासी कुसी 4 खाई सद, 4 खाई बासी कुसी 4 खाई सद, बड़ा जेठ का नोंदा आवे खाऊंगी तो जद। मतलब उसके कहने का मतलब है कि 4 तो सुबेरे उठते ही रोटी खाली में, 4 खाई बासी कुसी, रात का बचा हुआ 4 रोटी तो मैंने खा लिया, 4 खाई सद, सद का मतलब ताजा, 4 रोटी ताजा खा ली। 4 खाई बासी कुसी 4 खाई सद, बड़ा जेठ का नोंदा आवे खाऊंगी तो जद। अब ये सोच लो कि बच्चे पेट है, गिन के रोटी नहीं बनाना चाहिए। अगर ये आप सुनोगे, अगर आप अमल करोगे तो आप सही कहोगे कि दादी अम्मा हम गिन के रोटी बना रहे थे, हमने छोड़ दिया, आज हमारे घर में बरकत है। उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है जिस घर में रोटी गिनी नहीं जाती। जिस घर में रोटी गिनी जाती है उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। छः 619 प्रेम करने लायक ईश्वर हैं, सेवा करते समय हृदय द्रवित हो और आंख से आंसू निकले तो समझना की सेवा है। 620 जो ईश्वर को अर्पित करता है, ईश्वर उसे अनंत गुना कर देता है। जो ईश्वर को अर्पण करता है, अनंत गुना उसको अर्पण करते हैं भगवान। 621 भोगने से वासना बढ़ती है, इंद्रियों का क्षण होता है, विषय चिंतन से शक्ति क्षण होती है, ईश्वर का स्मरण करने से शक्ति मिलती है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में कश्यप ऋषि का वंश, दक्ष प्रजापति के 13 पुत्रियां सुरभि, अदिति, दीति, धनु, अरिष्टा, सुरसा, खैसा, विनेता, तरमा, ईरा, करदू तथा क्रोधवंशा आदि कश्यप से विवाहित थी। सुरभि ने तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न किया, उसकी कृपा से उसे कश्यप द्वारा 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जो अजक पद आरहित, बुध ध्यान, तत्ष्टा, रुद्र, हर, बाहुरूप, त्र्यंबक, पराजित,
विशाकपि, शंभु तथा कर्दपि नाम से जाने गए। वह तवष्टा के पुत्र महाप्रतापी विश्व रूप हुए हैं। राजन, पुराणों में रुद्रों की संख्याएं 100 मानी हैं, जिनमें यह सारा जगत व्यापक है। उनमें मुग व्याथा, सर्प और कपाली ये 3 भानुओं के रुद्र कहलाते हैं, किंतु सुरभि के गर्भ से उत्पन्न 11 रुद्र विशेष प्रसिद्ध माने गए हैं। अब कश्यप की अन्य पत्नियां का वंश भी कहता हूँ। वैशमाए जी आगे बोले, अदिति के 12 पुत्र हुए, जो आदित्य कहे गए। वह 12 सूर्य ही इस से पूर्व के चाक्षुष मानवतार में तुषित नाम 12 देवता थे, जो इस वसतव मानवतार में लोक कल्याण के लिए 12 आदित्यों के रूप में उत्पन्न हुए। उनके नाम क्रमश विष्णु, इंद्र, अधर्म, विष्णु इंद्र अधर्म दाता, तवष्टा, पूषा, विश्वामित्र, सविता, वारुण, अंश तथा भग हैं। कश्यप की शेष पत्नियों में दिति से दैत्य, कर्दू से सर्प, विंता से गरुड़ एवं अन्य पक्षी धनु से दानव आदि पुत्र हुए। इनके विषय में आगे विस्तार से कहूँगा। अब दक्ष की अन्य पुत्रियां की संतानों के विषय में भी कहता हूँ, सुनो। प्रजापति अरिष्ट नेमि को ब्याही गई। दक्ष की 4 पुत्रियों से विघुत के समान तेजस्वी 13 पुत्र हुए। कि सर्वा को ब्याही गई हो। ब्याही गई 2 पुत्रियों से महर्षियों द्वारा सम्मानित प्रगति रसिया तथा देव ब्रह्मन नाम के 2 पुत्र हुए। तुम्हें बताता चालू की प्रत्येक कल्प 4 युग बीत जाने पर पहले युग में 33 देवता कामाज वह मैथुनिक सृष्टि से उत्पन्न होते हैं, ऐसे वेदों में भी कहा गया है। हे राजन, कश्यप ऋषि की पत्नी दिति से हुए दैत्यों के नाम हिरण्यकशिप तथा हिरण्याक्ष थे। उनके एक बहन भी थी, जिनका नाम सिंहिका था। वह विप्रवचित से ब्याही गई थी। सेहिकेन नाम उसका पुत्र हुआ था। सोहिके के अगणित पुत्र पौत्र दी हुए। अब प्रमुख दैत्य हिरण्याशिपु के विषय में सुनो। अनुलाद, अल्लाद, प्रहलाद और सहलाद नामक 4 पुत्र हिरण्यकशिपु के हुए। आह्लाद से हल्द, सहलाद से सुंद तथा निशुंद, अनुहालाद से आयु, वह शिपु तथा प्रहलाद से विरोचन नामक पुत्र हुए। वह प्रहलाद पुराणों में वर्णित नहीं, हुए। वह प्रहलाद पुराणों में वर्णित नहीं, महाभक्त थे, जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने स्वयं नरसिंह अवतार लिया था। प्रहलाद पुत्र
विरोचन से बलि नाम का महादानी पुत्र हुआ, जिससे वामन अवतार ने 3 पग भूमि दान मांगी थी। 3 पग भूमि दान मांगी थी। बलि के बाण बलि के बाण धृतराष्ट्र, इंद्र, वापन, कुंभनाद, गर्दभाक्ष तथा कुष्टि आदि 100 पुत्र हुए। उनमें बाना महाबलवान और शिव भक्त था। इसी बानासुर ने तप द्वारा शंकर को प्रसन्न करके उन्हें अपने नगर का रक्षक बनाया था। लोहिती नामक स्त्री से बानासुर का इंद्र दमन नामक पुत्र हुआ, जिसने लाखों की संख्या में असुरों को उत्पन्न किया। दिति के दूसरे पुत्र हिरण्याक्ष के महाविद्वान 5 पुत्र हुए, जो काल नाभ, महानाभ, भूत संतापन, शंकुनी वह झैरर के नाम से जाने गए। अब धनु नामक दक्ष पुत्री से कश्यप ने जो दानव उत्पन्न किए उसके विषय में मैं कहता हूँ। दानु ने महाबली, पराक्रमी, तपस्वी सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए। मुधा, शकुनी, विभु, शकुशिरा, शंकुकर्ण, विराध, गेवेडी, दुदुभि, अयोमुख, संभार, कपिल, वामन, मारीच, युक, विभोक्षण, केतु वीर्य, ब्रजनाभ, महाबाहु, महाबल, तारका, वैश्वानर, पुलोमा, महासुर, सौभानु, विश्ववरा, केसी, तुंडा, मद, अंतचंद्र, असिलोमा, अमद, मय, कुपथा, हयग्रीवा, सोमवर, सरभ तथा विप्रचित आदि उनमें प्रमुख है। उनका सबके पुत्र पौत्र की गणना अत्यंत कठिन है। वह सभी दानों कहे गए दानों के वंश में बाद में पुलोमा, कालिका, उपदावनी, हायसिरा, सरमीटा तथा साची, जो बाद में इंद्र की पत्नी हुई, सुलोमा की पुत्री हैं आदि प्रमुख कन्या तथा विलोम, कालिकय, नहुब, संजय, पुरु, दुष्यंत, महाबली, विकट आदि प्रमुख पुरुष हुए। बाद में दैत्यों और दानों के संपर्क से अनेक पराक्रमी महाभट्ट उत्पन्न हुए, जिसमें व्यांस, सलय, वातापी प्रमुख हैं। राहु भी उन्हीं में एक है, जो सदा सूर्य को कष्ट देने वाला है। हे राजन, इसी दानों के वंश में ताड़का, मारीच, बलि, दर्द मनीषाएँ आदि भी हुए। दर्द मनीषाएँ की 6 पुत्रियां काकी, सयनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि तथा तरमा से बाद में क्रमशः कोए, उल्लू, बाज, गिद्दड़ आदि अशुभ पक्षी तथा ऊंट, गधे आदि पशु एवं मगर, महामत्स्य, व्हेल आदि
जलचर उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह दक्ष पुत्री धनु की संतानों की संख्या की जो दानव कहलाए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे कान्हा, हे मेरे श्री राम, मेरे से गलती हो जाए, कुछ भूल हो जाए, टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।